एक समय पर वैशाली सहित पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र रहा संजना भारती हत्याकांड का आज खुलासा हो गया है। और खुलासे में जो राज सामने निकल कर के आए हैं, उन्होंने मानवता सहित रिश्तों को भी तार तार कर दिया है। आपको बताते चले कि संजना भारती हत्याकांड में काफ़ी चर्चाएं थी और टीम का गठन किया गया और टीम का ये टास्क दिया गया कि किसी भी कीमत पर इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी रुपेश को तो गिरफ्तार करना ही है। पहले अमन को गिरफ्तार कर लिया गया था और अमन को गिरफ्तारी के बाद में जो है रुपेश की तलाश जारी थी और अमन के इनपुट के आधार पर पुलिस जो है लगातार जो है उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही पुलिस को यह पता लगता है कि अमन अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है वो लखनऊ और उसके आसपास के इलाकों में कर रहा है, तो पुलिस उसी इनपुट के आधार पे जब वहां लखनऊ में उस्ताबिज देती है तो वहां से मुख्य आरोपी रुपेश को गिरफ्तार किया जाता है। और रुपेश को गिरफ्तार करने के बाद में रुपेश से जब कड़ी तौर पर पूछताछ की जाती है तो कई सारे राज सामने निकल करके आते हैं, जिसमें सबसे पहली बात तो ये बताना चाहता हूँ कि भगवानपुर के एलएन कॉलेज से जिस समय संजना भारती गायब हुई थी, वो जिस गाड़ी में उसे उठा करके ले जाया गया था वो गाड़ी अमन की थी, जो कि एक वाइट कलर की सफारी थी। और फिर उसके बाद में वहां से अमन और जो रुपेश है और उसके साथ एक और सहयोगी, वो तीनों मिल करके जो है अमन के खेत में लाते हैं और तीनों मिल करके ही उसे पहले तो गमछे से उसका गला घोट देते हैं और गला घोट देने के बाद में अमन की जमीन में ही उसे गाड़ देते हैं। और उनकी हत्या का कारण ये था कि जो रुपेश है, रुपेश के अलावा जो संजना भारती है, उन दोनों के बीच में कई गलत संबंध होने की बात सामने निकल करके आ रही है। और जैसा आरोपी रुपेश बता रहा है कि वह संजना भारती जो है वो प्रेग्नेंट हो गई थी, इस कारण उसकी हत्या करना मजबूरी हो गई थी। तो उन तीन दोस्तों ने मिल करके ये प्लान बनाया था कि किसी भी तरीके से जो है दाग नहीं लगने देंगे और संजना भारती का उन्होंने जो है एक फिल्मी स्टाइल में अपहरण करके और फिर उसके बाद में उसको जान से मार करके वहीं पर उसके गाँव में ही गाड़ दिया था। इस मामले के अंदर कई सारे थाना प्रभारी पे एक्शन भी होने को आपको दिखाई होगा। उसके अलावा कई सारे राजनेता संजना भारती के यहाँ उसके परिजनों का ढांढस बंधाने का भी काम कर रहे थे। तब से पुलिस के ऊपर लगातार ये दबाव बन रहा था कि संजना भारती हत्याकांड का जल्द से जल्द उद्भेदन हो। लेकिन वैशाली पुलिस ने जो है एक एसआईटी की टीम का गठन कर करके और जो रुपेश है उसको धर दबोचा और एक तरीके से यह केस बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गया है। लेकिन इस सब मामलों में एक चीज तो निकल करके सामने आ रही है कि जिस तरीके से रिश्तों और मानवता को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पे कई प्रकार की खबरें आती होंगी जो आप देखते होंगे, ऐसे में कहीं ना कहीं ये इस तरीके के हत्याकांड एक परिवार और समाज में एक दरार डालने का काम कर रही है। दिनांक 27/5/25 को भगवानपुर थाना अंतर्गत लक्ष्मी नारायण महाविद्यालय भगवानपुर के पास से रुपेश कुमार नाम के एक व्यक्ति तथा अपने दो साथियों के साथ एक संजना भारती नाम की एक महिला का अपहरण करके इन लोगों ने हत्या कर दिया था। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी भगवानपुर थाना कांड संख्या 190/25 और घटना की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन भी किया गया था वैशाली पुलिस के पदाधिकारियों का। इस टीम के द्वारा घटना का उद्भेदन किया गया है और इसमें शामिल एक अपराधी था अमन कुमार, जिसे गिरफ्तार किया गया था। इससे पूछताछ की गई और फिर हम लोग जो मुख्य अभियुक्त था इसमें रुपेश नाम है उसका, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। रुपेश ने घटना के संबंध में जो जानकारी हम लोगों को दिया उसमें यह ज्ञात हुआ कि हत्या की मुख्य वजह रुपेश कुमार का मृतिका के साथ गलत संबंध होने की बात बताई गई है। मृतिका का अश्लील फोटो भी ले लिया था उसने और वो मृतिका को ब्लैकमेल किया करता था। इसी क्रम में जैसा ये बता रहा है कि मृतिका गर्भवती हो गई थी, जिस कारण हत्या करने की इन लोगों ने योजना बनाई और अमन और रुपेश और एक अन्य सहयोगी मिलकर इन लोगों ने मृतिका की हत्या करके शव को काट दिया था। एक और अभियुक्त है जो फरार चल रहा है, जल्दी हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। इनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने कई सारे टीम्स और बनाए थे। पंजाब में, यूपी में कई जगहों पे हम लोगों ने लगातार छापेमारी किया था और फाइनली ये गिरफ्तार कर लिया गया है। रुपेश कुमार का पूर्व का एक आपराधिक इतिहास भी है। ये कुर्नी मुजफ्फरपुर थाना कांड संख्या 524/21 में भी आरोप पत्रित है। कैसे पहुंची सर पुलिस इस तक रुपेश के पास? देखिए, इसमें तो एक तो नामजद अभियुक्त भी था इस केस का और जब हम अमन को पकड़ा था, गिरफ्तार किया गया तो कुछ हम लोग लीड्स मिले थे। इस लीड्स को यूज़ करके हम लोग कर रहे थे। इसका मोबाइल वगैरह बंद था इसका, लेकिन फिर भी कुछ हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शंस वगैरह देखे और बाकी चीज़ों से पता चला ये कहाँ छिपा हुआ है। बार बार ये अपना लोकेशन भी चेंज कर रहा था, लेकिन फाइनली हम लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता मिला। अपहरण के दिन ही इसकी हत्या कर दी गई थी सर। हाँ, ये लोग बता रहे हैं कि ये योजना बना के ही जब वो मृतिका जब गई थी अब एलएन कॉलेज भगवानपुर में अपने भाई के साथ, वहीं से ये लोग साथ में ले गए थे। अमन की गाड़ी में बिठा कर ले गए थे। उसके पास वाइट सफारी है, ऐसा कोई गाड़ी, हैरियर गाड़ी उसके पास से बता रहे हैं, उसी से ले गए थे। अमन के ही ज़मीन पर ले जाकर
वहीं पे गमछी से गला दबाकर हत्या करके वहीं पे गड्ढा खोद के इन लोगों ने दफन कर दिया था। अब गिरफ्तारी यहाँ से हुई, हाजीपुर से ही गन्ना के पास से। ये सर लेक मतलब वहाँ से हम लोग गए थे, लखनऊ भी गए थे, लेकिन जो फरार होकर आ गए थे यहाँ गिरफ्तार। गाड़ी भी जब्त करना पड़ेगा ना। जी, बाकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बहुत सारे और भी पॉइंट पे करेंगे। हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस वगैरह भी है इसमें, और जल्दी हम लोग इसमें स्पीडी ट्रायल में डालेंगे और सजा भी करवाएंगे। हत्या कहाँ की गई थी सर, ऐसा कुछ बताया? ये अमन के खेत में, वहीं पे ले हाँ जाके वहीं ले जाके वहीं गाड़ी लगाया, काफ़ी सन्नाटे यानी जहाँ लगे पे हुए सर हैं। हत्या किए थे वहीं पे जी, वहीं पे हत्या करके फिर वहीं पे इन लोगों ने गड्ढा करके और दफन कर दिया। कितने लोग सम्मिलित थे इस पूरे हत्या में? अभी तक के हिसाब से 3 लोग सम्मिलित हैं। सर, इस बाकी मामले में- इसमें बहुत सारा कुछ डिस्ट्रैक्ट भी कर रहा है, काफ़ी सख्ती से पूछताछ की गई है। क्या और भी नाम सामने आएंगे सर? जी बिल्कुल, हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, थर्ड एक्यूज पकड़ा जाता है।